मैं राम सिंह विश्वकर्मा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महाविद्यालय पामगढ़। मेरे को आज आप लोगों को बताना है एमए फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर के तीसरी यूनिट पर चर्चा करना है। और इस तीसरी इकाई में हम पढ़ रहे हैं विभिन्न देशों की राजनयिक व्यवस्था। हमने ये देखा कि किसी भी देश का राजनयिक विदेश नीति का जो एक अंग होता है, विदेश नीति जिस पर डिपेंड करती है उसका आधार स्तंभ होता है राजनय। और चाहे वो छोटा देश हो चाहे वो बड़ा देश हो, जब अपनी विदेश नीतियों का वो निर्धारण करता है तो उसमें वो राजनयिक व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख करता है। और आज तो दुनिया में ऐसा शायद कोई भी देश नहीं होगा या अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी ऐसा समुदाय नहीं, कोई भी ऐसा छोटा या बड़ा देश नहीं होगा जिसमें राजनयिक व्यवस्था न हो। क्योंकि हम आज अमेरिका की राजनयिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो अमेरिका में जो हमारे देश के राजदूत होते हैं उन्हें हम एम्बेसडर या राजदूत कहते हैं। जब राजदूत या उच्चायुक्त, ये दो शब्द होते हैं। हम जब विकसित देशों पर जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है विदेश नीति का, उसे हम राजदूत कहते हैं। जैसे अमेरिका है, रसिया, कनाडा, जर्मनी वगैरह वगैरह। तो यहाँ जो हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो व्यक्ति विशेष बैठा होता है उसे हम राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर। और जो ऐसे देश जो कभी ब्रिटिश व्यवस्था के उपनिवेश थे और बाद में वो इंडिपेंडेंट हुए, उन इंडिपेंडेंट देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ जो हमारे देश का वैदेशिक मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो शख्स बैठा होता है उसे हम उच्चायुक्त कहते हैं। क्या बोले इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? उच्चायुक्त, एम्बेसडर और उच्चायुक्त को बताता हूँ थोड़ा सा, मैं जरा कंफ्यूज हूँ। तो इस प्रकार से हम आज अगर अमेरिकी राजनीति पर या अमेरिकी राजनीति पर चर्चा करते हैं, तो जब हम अमेरिकी व्यवस्था में जाते हैं तो स्वाभाविक है कि दुनिया का सबसे माने विकसित राष्ट्रों में से अमेरिका देश है। और उस विकसित राष्ट्र की जो विदेश नीति है स्वाभाविक है वो भी बड़े हाई लेवल की होगी। और उस विकसित और संपन्न राष्ट्र की जो विदेश नीति है वो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं हर देश को प्रभावित करने वाली होगी, आकर्षित करने वाली होगी और उनको किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करने वाली राजनीति या विदेश नीति ही होगी। किसी भी देश की विदेश नीति का जो उद्देश्य होता है वो होता है अपने राष्ट्रीय हितों का अधिक से अधिक हित करना, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना, अपने आंतरिक मामलों को ठीक करना और अपने देश की नीति को, अपने देश की प्रतिष्ठा को अन्य देशों पर स्थापित करना, वहाँ कार्यान्वित करना या वहाँ मनवाना और उसके तहत जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना। यही बात लगभग हर देश की राजनीतिक व्यवस्था का होता है। तो इसमें अमेरिका का जो राजनीति है वो भी लगभग वो बड़ा महत्वपूर्ण पद है वो, या बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। क्योंकि अमेरिका का राजदूत जिस देश में अगर वो जाता है या स्थापित होता है, जिस विदेश में उसका दूतावास खोला जाता है, तो स्वाभाविक है कि अगर अमेरिका का है और संपन्न देश का है तो उसका ज्यादा महत्व होता है, प्रभाव होता है। और वो अपने उस राजदूत के माध्यम से उस देश में अपने वैदेशिक मामलों को स्थापित करने का या पहुंचाने का वो पूर्णतः प्रयास करता है। और इस प्रयास में वहां किसी भी देश के राजनयिक की ये कोशिश होती है कि अपने देश के अधिक से अधिकतम, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो,
चाहे वो वैदेशिक नीतियों के माध्यम से कोई प्रभाव हो वहाँ कायम करना या स्थापित करना होता है, तो अमेरिका का जो राजनयिक प्रभाव है वो जैसा नाम के अनुसार है, वो दुनिया में एक प्रभावी तरीके से काम करता है वो, और उसको उसका जहाँ भी अगर उसका वैदेशिक व्यक्ति जाता है तो उसका वहाँ स्वाभाविक बड़ा महत्व होता है। अब उस महत्व के पीछे बहुत सारी नीतियाँ काम करती हैं, जैसे चाहे वो संवैधानिक व्यवस्था हो, चाहे वहाँ की वैदेशिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो। जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति विदेश नीति तो हर देश की, लेकिन अमेरिका की विदेश नीति एक अलग ही विदेश नीति है और वो बड़ी प्रभावी या मजबूत विदेश नीति है। और उस मजबूत विदेश नीति को स्थापित करने वाला व्यक्ति भी मजबूत होगा या उसके तौर तरीके बड़े मजबूत होंगे, अलग होंगे। राष्ट्रपति हर देश में होते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का एक विशेष अलग महत्व होता है। और जहां अमेरिका के राष्ट्रपति की बात आती है तो फिर वो एक दुनिया पर प्रभाव स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में होता है। तो इसी तरह हम जब राजनयिक व्यवस्था में पढ़ते हैं तो अमेरिका की राजनयिक व्यवस्था भी स्वाभाविक है कि वो बड़ी प्रभावी है, और उसको स्थापित करने के पीछे जो उनका उद्देश्य है वो एकमात्र ये है कि किसी न किसी प्रकार से अमेरिकी प्रभाव को स्थापित करना, बताना या उसको मनवाना या अपना वर्चस्व जो है कहीं न कहीं कायम करना। इसमें कुछ नाम जो है वो अभी मैं कहीं कंफ्यूज देखूंगा होंगे तो उसमें जिन लोगों ने अपनी विशेष भूमिका निभाई है उन राजनयिकों में अमेरिका को स्थापित करने का एक जो गुण है वो एक प्रभावी भूमिका में जो रहा है कि वो अमेरिका को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए जो है वो एक माने आत्मगत है। तो इस अमेरिकी प्रभाव को अगर आज दुनिया पर वो कायम है या दुनिया उसका लोहा मानती है तो उसके पीछे जो है उसकी बहुत सारी ठोस, चाहे वो आर्थिक नीतियां हों, चाहे वो वैदेशिक नीतियां हों, चाहे वो राजनयिक या संवैधानिक कुछ भी नीतियां नहीं हो, वो कहीं ना कहीं एक विशेष मजबूत और प्रभावी तरीके से विश्व को प्रभावित करने वाली रही है। और उसमें उन सारे लोगों ने अपना अपना विशेष योगदान दिया जिनके कंधों पर यह भार या दायित्व डाला गया, और उन्होंने बखूबी उस अमेरिकी वर्चस्व को जो है वो कायम किया। इसके अलावा जो अन्य सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे चाहे वो हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहें, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहें, मानवाधिकार कहें, तो ये सारे जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहें, विश्व बैंक कहें, ये सारी जो संस्थाएं हैं वो अमेरिका में है। तो स्वाभाविक है कि जो इतनी चीजों का धनी होगा, जिसके यहाँ इतनी चीजें होंगी, तो उसके स्वाभाविक है कि दुनिया की नजर उस पर लगी रहेगी और वो जो है दुनिया उसकी तरफ देखेगी और वो दुनिया का जो है इस्तेमाल लगभग वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें अपने अनुसार करेगा। जैसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ को ले लें, संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है उसमें स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वो अमेरिकी पॉलिसी या अमेरिकी राजनीति का कहीं ना कहीं वर्चस्व होता है। वो अलग बात है कि अभी थोड़ा सा वो WHO अभी कोरोना वायरस के चलते उसके जो मुखिया है क्रोस करके क्या करके उनका नाम इथियोपिया के सज्जन, वो तो उन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि इन संस्थाओं के माध्यम से, विदेशी संस्थानों के माध्यम से अमेरिका अपनी कहीं न कहीं प्रभावी भूमिका निभाता रहा है। और वो जो है वो चूंकि जिसको भी मदद लेना पड़ेगा, सहयोग या सहायता लेनी पड़ेगी, अपनी वैदेशिक नीतियों को ठीक से संचालित करना होगा, स्वाभाविक है अमेरिका की तरफ देखेगा वो। तो इस प्रकार से अमेरिकी राजनयिक व्यवस्था जो है वो दुनिया में कहीं न कहीं एक अलग प्रभावी और वो मजबूत स्थिति में है। और आज की स्थिति में अगर हम देखें अपने भारत और अमेरिका के संबंधों में, तो उसमें हमारे देश के राजदूतों ने और अमेरिका के राजदूतों ने इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस समय माने 1900 कहना चाहिए कि 96 के बाद से
95-96 के बाद से भारत और अमेरिका के आज अच्छे संबंध हैं, और उन अच्छे संबंधों में कहीं न कहीं इन राजनयिकों की अपनी प्रमुख भूमिका और योगदान रहा है। अगले टॉपिक में हम थोड़ा सा देखेंगे कि किसी